जो किसी के काम की वस्तु हो वह साधु को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला परेशान है और तुम रखे हुए हो। साधु को वो चीज रखना जो श्रावक के काम में आवे। भैया मेरे पास कोई चीज तुम्हारे काम की हो तो हमें बता दो, देखो बाद में चोरी मोरी काय को करना, हम ही दे देंगे भैया। देखा चोरी के भाव मत करना, और मुझे मारने पे का भाव मत करना। मैं तो स्वयं बताओ हमारे पास कौन सी चीज है जिस पर तुम्हारी नीयत खराब हो। अच्छा आज मांग लो, तुम्हें जो चाहिए है वो दे दूंगा, बस। पीछी पे नीयत खराब है, कमंडल पे है, मेरे मुनि व्रत पे है, तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुनि व्रत में इतनी ताकत है कि मैं भी मुनि बना रहा हूँगा और तुम्हें भी बना दूंगा। काय को चोराई कर रहे, काय को चोरी कर रहे। चोरी उस बात की करो जो एक ही हो, या तो महाराज के पास रहेगी या हमारे पास रहेगी, दो में से कोई एक ही रहेगा। चोरी उसी चीज की करना जिस चोरी में या तो महाराज के पास रहेगी या हमारे पास रहेगी। उस चीज की चोरी नहीं करना जो तुम्हारे पास भी हो जाए और महाराज के पास भी रह जाए। तुम्हें महाराज को खाली करना है कि तुम्हें अपना खजाना भरना है? महाराज को खाली करना है तो फिर द्वेष भाव है, फिर तुम चोर नहीं हो, फिर तुम आतंकवादी हो। आतंकवादी कहता है कि मुझे हमें कुछ मिले या नहीं मिले इसके पास नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा निकृष्ट पापी है। इसके पास नहीं होना चाहिए, बस मुझे कुछ मतलब नहीं है। जब जब आपके मन में ऐसा भाव आवे, महानुभाव, दूसरे की किसी भी वस्तु पर देख करके आपको ईर्षा भाव आवे और ये आवे, ये इसके पास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास नहीं, वो मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ लेना आप डाकू से भी और बड़े पापी हैं, आतंकवादी हैं। डाकू से बड़ा, कल मैंने इसकी पूरी व्याख्या की थी। जब जब तुम्हारे पास ये मन में भाव आवे, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। किसी का स्टेज पर सम्मान हो रहा है, आपके मन में ये भाव आ गया, दो भाव आ जाए, काश मेरा भी सम्मान हो जाए, और एक ही माला हो तो इसका ना हो वह मेरा हो जाए। दो भाव आ रहे हैं, इसका ना हो वह मेरा हो जाए, क्योंकि माला एक ही है, तो मेरा हो जाए, इसका ना हो जाए, चलेगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा। इतना तक करने की छूट दे रहा हूं। इसके स्थान पर मेरा सम्मान होना चाहिए, इसके साथ मेरा भी होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके स्थान पर मेरा होना चाहिए। ये डाकू के समान पापी है, लेकिन इसका होना ही नहीं चाहिए। बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसका होना ही नहीं चाहिए। अयोग्य है क्या? अयोग्य है इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। योग्य है, सम्मान के योग्य है, लेकिन आपके मन में ये भाव जाग गया, नहीं इसका होना ही नहीं चाहिए, ये वस्तु इसके पास नहीं होना चाहिए। तो मत समझना कि मैं किसी कोई और आतंकवादी की बात कर रहा हूं। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देखो, कहां कहां तुम आतंकवादी हो, डाकू से भी गए बीते हो। अपने अंदर का झांको, कहां कहां कब कब तुम्हें ऐसा भाव आया, इसके पास से नहीं होना चाहिए,
इसके पास से दुख व्यापार नहीं होना चाहिए, इसके पास मकान नहीं होना चाहिए, इसके पास इसकी इज्जत नहीं होना चाहिए। तुम्हें इज्जत नहीं चाह रहे हो तुम, मैं तो तीनों को बहुत कंपेयर कर रहा हूँ। इसको इज्जत नहीं मिलना चाहिए, इसका सम्मान नहीं होना चाहिए, इसका जय जयकार नहीं होना चाहिए, इसके पास धन नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए, XYZ कुछ भी जो सामने के पाले के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव यदि तुम्हें आ रहा है तो महानुभाव बहुत निकृष्टतम भाव है। भले तुम आतंकवादी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा भाव आतंकवादी का ही है। दूसरा नेचर बनता है, नहीं ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, सामने वाले को मुझे कोई मतलब, उसको मिले या नहीं मिले हमें मिलना चाहिए। ये डाकू का भाव है। डाकू चोरी करने जाता है, वो ये नहीं सोचता कि इसको क्या बचेगा, बचे या ना बचे, ये तो मुझे चाहिए है तो चाहिए, मुझे चाहिए है, सामने वाले की वस्तु मुझे चाहिए है, ये डाकू है। और ये कहा कि सामने वाले के पास जो वस्तु है वह मेरे पास भी होना चाहिए, ये स्पर्धा है, मुझे भी मिलना चाहिए। तो तीनों में से सबसे, इसलिए साधु को दो बातों से बचना चाहिए। पहली बात कि व्यक्ति यदि तुम्हें यही भाव आवे कि नहीं इसके पास वस्तु नहीं होना चाहिए, तो साधु कुछ नहीं कर सकता, साधु आपकी यह भावना पूरी नहीं कर सकता, कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम फ्री हो, साधु अपने ध्यान में जा रहा है। महाराज मैं आपके पास पीछे कमंडल नहीं देखना चाहता, मैं आपको मुनि पद पर नहीं देखना चाहता, मैं आपकी